शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा पेंतीकोस के दिन के विषय में। पेंतीकोस का वो दिन जिस दिन मसीह के शागिर्दों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। ये इतना ज़्यादा ख़ास क्यों है? परमेश्वर ने पेंतीकोस के दिन को ही क्यों चुना मसीह के शागिर्दों पर पवित्र आत्मा उतरने के लिए? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंतीकोस एक ग्रीक या यूनानी शब्द है जिसका मतलब 50 होता है या 50 दिन फसह के पर्व के समय से जोड़ा जाता था। पेंतीकोस एक पर्व है, मतलब कि एक फेस्टिवल है इसराइल का, जिसके विषय में हम व्यवस्था 23 अध्याय 15 आयत में पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पुले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना, 7 शबात्स। इस पर्व को, इस फेस्टिवल को शवोत भी कहा जाता है इब्रानी में। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए अन्न बलि चढ़ाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि 50वें दिन का जिक्र हुआ है। यही पेंतीकोस या यही 50वां दिन शवोत या फिर पेंतीकोस का पर्व कहलाता था। परमेश्वर ने पेंतीकोस के पर्व को क्यों चुना? उसके पीछे रीज़न था, वजह थी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समयों को नियुक्त किया है। इन 50 दिनों को गिनने की प्रक्रिया को इब्रानी में शेफरेत हा ओमेर भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन ही इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं मूसा नबी के द्वारा मिली थी। पेंतीकोस या फिर शवोत का पर्व 3 प्रमुख पर्वों में से एक पर्व है, जिसका जिक्र हमें व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 16 आयत में मिलता है। वर्ष में 3 बार, अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और अठवारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्व में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने न आना। यहाँ पर 3 पर्वों का जिक्र हुआ है। अनलीवेंड ब्रेड मतलब कि अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह का पर्व था, और उसके अलावा था फीस्ट ऑफ वीक्स जिसे पेंतीकोस या फिर शवोत कहा जाता है इब्रानी में, और एक है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। यहाँ पे लिखा है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करे। तो हम देखते हैं कि जो पेंतीकोस का पर्व है, जो शवोत का पर्व है, इसराइलियों को ये आज्ञा मिली थी कि हर इन 3 पर्वों में ज़रूर शामिल होना, इन 3 पर्वों में ज़रूर यरूशलेम में आना। इस पर्व पर सारी दुनिया के यहूदी इसराइल देश में जमा होते थे और इस पर्व को इब्रानी में ज़मान मतान तोरातनी भी बोलते हैं, मतलब कि द सीजन ऑफ द गिविंग ऑफ द तोरा। तोरा को दिए जाने वाले समय काल के तौर पर भी यहूदियों में इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व पर 7 फसलें अन्न बलि के तौर पर अर्पण की जाती थीं, जिसका जिक्र व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 8वीं आयत में लिखा हुआ है। फिर वह गेहूँ, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। इन 7 फसलों के विषय में मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं, जिसका टाइटल है इसराइल देश की 7 आशीषित फसलें। इन 7 आशीषित फसलों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मसीह की सेवकाई भी है, और इसी सेवकाई का एक हिस्सा था पेंतीकोस का पर्व, जब मसीह की सेवकाई का या उसके सुसमाचार का डंका बजने के लिए परमेश्वर ने पेंतीकोस का पर्व चुना या शवोत का पर्व चुना, और इस दिन से ही बुगुल फूका गया जहां से मसीह के शागिर्दों ने सुसमाचार प्रचार करने का बीड़ा उठाया। जब हम इसको पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, वहाँ पर लिखा है, जब पेंतीकोस का दिन आया, मतलब कि 50वां दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए और इस दिन के लिए मसीह ने अपने शागिर्दों को इजाज़त दी थी कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए। वहाँ पर लिखा है 2री आयत में, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गए। हम देखते हैं कि मूसा नबी के वक्त में भी एक बड़ी ही सनसनाहट आगों को वहाँ पर इसराइलियों ने देखा था पहाड़ पर आते हुए। फिर 3री आयत में लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक आप पर आ ठहरी।
और उसी टाइम पर लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। ये उस पर्व को मनाने के लिए आए थे, यहूदी जो कि सारी दुनिया में रहते थे, लेकिन अपने इन 3 पर्वों के फ़र्ज़ को अदा करने के लिए जो उस वक्त में पर्व पड़ा था, पेंतिकोस्त का, शबोत का, वहाँ पर वो इकट्ठा हुए थे। तो प्रियो, ये परमेश्वर का प्रयोजन था कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए समूहों को हम पर रिवील किया, हम पर प्रकट किया, और उसी समय पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार भी एक बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। और सबसे पहले इसराइलियों ने इस बात पर विश्वास किया कि मसीह, जिसे हम यहोशुआ कहते हैं या आप यीशु कहते हैं, वो कुर्बान हुआ और हमारी खातिर उसने दुख को उठाया। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप सबको अब्राहम, इसहाक, इसराइल, कलीम आशीष दे। आप सबको शलोम।